पिता आशीष दें। आइए हम वचन मनन करने से पहले प्रार्थना में चलें। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित जलाली पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ मेरे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु। ये खूबसूरत वक्त आपने हम सबको दिया पिता कि हम आपकी हुजूरी में आए मेरे जीवित जलाली पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन कहता है आपके निकट आनंद की भरपूरी है। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सबको एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु, कि हम आपके वचन में से सीखें पिता, आपके वचन में से जाने प्रभु। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु कि अनंत के दिनों में आपने अपनी निकटता हम सब के बीच में दी है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता इस वक्त के लिए, मेरे तमाम भाई और बहनों के लिए प्रभु जो इस वक्त प्रभु इस पेज पर हमारे साथ लाइव हैं प्रभु यीशु। उन सबको बहुत आयत की आशीष दीजिएगा पिता। उनके जीवन की सारी प्रभु जी आवश्यकताओं को आप जानने वाले पिता हैं, और आज अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बातचीत कीजिएगा प्यारे पिता, और हमारे जीवन की हर एक कमियां, हर एक कमजोरियां प्रभु आज हमें दिखला दीजिएगा प्रभु, ताकि हम अपने जीवन की उन कमजोरियों से प्रभु जी पूरी तरह से निजात पाकर पिता आपके नाम की महिमा कर सकें। पवित्र आत्मा पिता अपनी हुजूरी से हमें परिपूर्ण कीजिए। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पिता मेरे होठों को अपने वेदी के अंगारों से छूकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। होली स्पिरिट हालेलुया। एक एक शब्द प्रभु की महिमा के लिए हो, और हम सुनने वाले और बोलने वालों के जीवन में पिता बहुत आयत से आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता उन तमाम अनगिनत बातों के लिए प्रभु, और इस पूरे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हम सबको प्रभु सुनने वाले कान और समझने वाला मन दीजिएगा जीवित और जलाली पिता। हालेलुया प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा आपको देती हूँ। इस छोटी विनती को एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि एक परिवार के तौर से परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है। हमारे जितने भी भाई और बहन यहाँ इस वक्त शामिल हैं, और प्रभु ने उन सबको सुरक्षित रखा है। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता के नाम की महिमा हो। और जब हम लोग बात परिवार की करते हैं, तो जैसे हमने अभी बोला कि आप और मैं एक परिवार हैं, भले ही एक दूसरे से दूर हैं लेकिन हम एक परिवार हैं। जब परिवार की बात करते हैं तो इस परिवार में प्रभु की उपस्थिति बहुत जरूरी है ना। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में से आज हम लोग प्रभु के परिवार में क्या गुण होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, वो सारी बातों को आज हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। हम सबको अपने अपने लिए प्रार्थना करते रहें, और हम लोग सबसे पहले पढ़ने के लिए निकालते हैं परिवार की। जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन है जो प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं वो क्या है। हम लोग निकालते हैं पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय और 20 पद। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु हम सब के द्वारों को खटखटाते हैं, हमारे हृदय के द्वारों को खटखटाते हैं। ना सिर्फ वो हमारे दिल के द्वारों को खटखटाते हैं, मगर हमारे घर के द्वार भी हमारे प्रभु यीशु के लिए खुले होने चाहिए, और वो घर में आने वाले परमेश्वर हैं। अब जब घर की बात हम लोग करते हैं और परिवार की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में पहुंच जाते हैं, है ना। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं और एक खूबसूरत परिवार की रचना वहां हम देखते हैं, है ना। प्रभु ने कितनी खूबसूरती से एक परिवार को बनाया, और वो थे आदम और हवा। जी हाँ, एक बात हम जरूर नोटिस करें और याद भी रखें, जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया करते थे, है ना, ये वचन कितना खूबसूरत है। बनाई हुई सृष्टि को देखने नहीं आते थे, ना वो फूलों को देखने आते थे, ना वो पक्षियों को सॉरी, ना वो फूलों को देखने आते थे, ना वो पक्षियों को देखने के लिए आते थे, है ना। वो मिलने आते थे आदम और हवा से। जी हाँ, आज भी प्रभु की योजना मेरे और आपके लिए यही है। प्रभु आज भी मेरे लिए और आपके लिए हमारे द्वार पर खड़े होकर खटखटाते हैं कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। अब जब भोजन की बात हम करते हैं
तो वचन याद आता है मुझे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 34 चैप्टर 4 वर्स 34 यहाँ पे लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, है ना। प्रभु ने कहा मेरा भोजन क्या है, प्रभु यीशु मसीह का। हमारा भोजन तो हम जानते हैं क्या है, और पेट भर जाना चाहिए बस, है ना। प्रेज द लॉर्ड। वो भी प्रभु हमें मुहैया कराते हैं, अगर प्रभु ना दे तो हमारे पास वो भी नहीं हो। और परमेश्वर को सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते रहे। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार करूं। जी हाँ, प्रभु अपने भेजने वाले यानी पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और वो काम क्या है, सिर्फ संसार में रहकर संसार के लोगों के जीवन में ही काम करने से संबंधित नहीं था, वहीं तक सीमित नहीं था। प्रभु का काम हमारे परिवार में आकर और परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में एक प्रैक्टिकल रूप से पूरा होना, ये भी एक काम है। और परमेश्वर के वचन में बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने भेजने वाले के इच्छा को पूरा करूं, उनकी इच्छा के अनुसार काम करूं। और वो काम सिर्फ संसार में ही नहीं हो जाता, संसार में ही पूरा नहीं हो जाता, सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही नहीं होता, सिर्फ हमारे फाइनेंशियल कंडीशन में ही नहीं होता, वो काम मेरे और आपके परिवार के अंदर भी होता है। जी हाँ, प्रभु आज चाहते हैं कि मेरे और आपके परिवार के अंदर में प्रभु का वचन काम करे। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि प्रभु ने हम में से हर एक को, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो परिवार के अंदर में, हम जानते हैं परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, घर में एल्डर होते हैं, फिर एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ हैं, वो माँ बाप भी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। और हम जानते हैं एक परिवार की रचना क्या है, मैं अगर डिस्क्राइब ना करूं तो आप उसे बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि वो काम जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करूं, वो काम मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में करने की योजना है परमेश्वर की। प्रेज द लॉर्ड। और इसी अगर हम लोग वचन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कुलुसियों 3 अध्याय उसके 18 पद में, यहाँ पे पत्नियों के विषय में कुछ बातें लिखी हुई हैं। और देखिए, घर की जो स्त्री होती हैं, जो घर की महिला होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उनको घर में बच्चों को भी देखना है, उनको अपने हस्बैंड को भी देखना है, घर में अगर कोई इन लॉज हैं तो उनको भी देखना है, अपनी फैमिली को माने टोटली वो संभालती हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन पत्नियों के विषय में हमें क्या कहता है, आइए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन कुलुसियों 3:18 में कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। जी हाँ, प्रभु का वचन आपको और मुझको, हम स्त्रियों को कहता है कि अपने अपने पति के अधीन में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम लोग वचन से देखेंगे कि वो अधीनता प्रभु की एक बेटी, एक दासी के अंदर में थी, जिसका वर्णन यहाँ पर प्रभु का वचन करता है। अगर हम लोग इफिसियों उसका चैप्टर 5 वर्स 22, इफिसियों 5:22 देखते हैं तो यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने जिस तरह से हम प्रभु के अधीन में होकर के चलते हैं, है ना। और इसीलिए कलीसिया के साथ मसीह का जो संबंध है, उसी तरह से पत्नियों को भी कहा गया, कैसे, जिसे कलीसिया मसीह के अधीन में होकर के काम करती है, वैसे ही पत्नियों को भी अपने पति के अधीन में होकर के काम करना है। और ये बहुत ही खूबसूरत वचन हम लोग देखते हैं इसी कुलुसियों का उसकी 24 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मैं और आप प्रभु के लोग हैं, और ये लोग मिलकर ही कलीसिया का निर्माण करते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु के बुलाए हुए लोग, प्रभु के प्रेम में बंधे हुए लोग जब कलीसिया में आते हैं तो एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप दिखाई देता है, और वो है अधीनता में आ जाना। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु के अधीन में रहना कितनी खूबसूरत बात है ना। ऐसे ही परमेश्वर का वचन पत्नियों को आदेश देता है। जी हाँ, आदेश देता है कि तुम अपने पतियों के अपने अपने पति के अधीन रहो।
प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन इसीलिए देखिए मसीह और कलीसिया के साथ इस खूबसूरत से रिश्ते को मिलाया गया है ना, क्योंकि हम कलीसिया जो है, ये सारी कलीसिया जो है, इस विश्व की सारी कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। वचन कहता है वो प्रभु यीशु की दुल्हन है और हमारा दूल्हा आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जैसे मसीह में अधीन रहते हैं, स्त्रियों को परमेश्वर का वचन आदेश देता है कि हम जो पत्नियां हैं परमेश्वर के वचन में रहते हुए प्रभु की आज्ञाकारिता को निभाते हुए पति के अधीन में रहें। देखिए हम जरूर सही गलत के फैसले एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हम देखते हैं, अगर हस्बैंड गलत राह में जा रहे हैं तो वाइफ उनके लिए प्रार्थना करें और उनको वचन में से बता सकती हैं कि देखिए हम क्या हो रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं। और इसी तरह से पति भी करते हैं। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस खूबसूरत रिश्ते को परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन कलीसिया और मसीह से मिलाता है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत वचन हम लोग पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 6 पद में देखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल हम देखते हैं सारा के बारे में। अब हम लोग उस वाकया को याद करें वचन के अंदर में, जहां पर इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने कुटुंब को, अपने घर को, अपनी जमीन को छोड़ करके उस जगह, उस देश से तुम निकलो, है ना। और यकीनन जब परमेश्वर ने इब्राहिम से ये बात कही तो उन्होंने ये बात जरूर अपनी पत्नी सारा से शेयर की होगी, है ना। अपने पूरे घराने से शेयर की होगी। कईयों ने शायद उन्हें कहा होगा कि तुम मत जाओ, क्योंकि हम जानते हैं वचन बतलाता है कि वो लोग अन्य देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन जब सच्चे परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई और अब्राहम ने सच्चे प्रभु की आवाज सुनी, जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनी, तो उन्होंने अपनी पत्नी सारा को भी जरूर बताया होगा। और कितनी खूबसूरत बात है ना, अब्राहम के अधीनता में रहते हुए सारा ने अपने पति के साथ चलने को मंजूर किया, है ना। कितनी प्यारी बात है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से मुझको और आपको सिखलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह मेरे और आपके सामने वचन रखता है कि जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। उसने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं की होगी ना, मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की होगी। उन्होंने नहीं बोला होगा कि हम कहाँ रहेंगे, इतना लंबा रास्ता है, कहाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और बहुत सारी बातें। जैसे हम स्त्रियां बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, है ना। हम बहुत माने आगे की भी सोचना चाहते हैं और हम पीछे की भी सोचना चाहते हैं, और बीच में जो रास्ता है उसमें भी क्या क्या चीजें होंगी। और देखिए ये बहुत अच्छा गुण है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब वचन परमेश्वर का पहुंचता है मेरे और आपके पास, तो हम प्रभु के प्रेम में बंधते हुए परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं। और इस परिवार के अंदर हम यही चीज देख रहे हैं। जब इब्राहिम ने सारा को कहा होगा कि हमें यहाँ से निकलना है, तो देखते हैं हम यहाँ वचन बतलाता है कि जैसे सारा ने इब्राहिम की आज्ञा को माना। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे परमेश्वर का वचन मुझको और आपको भी सिखलाता है कि हम पत्नियां अपने अपने पति के अधीन में रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहते हुए अधीन में रहें। अब देखिए बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसमें हम ठोकर बिल्कुल ना खाएं। हम वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पति के अधीन में रहें। जी हाँ, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखलाता है। और क्योंकि इब्राहिम एक सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, इब्राहिम ने सच्चे परमेश्वर की आवाज को सुन लिया था, जीवित प्रभु की आवाज को सुन लिया था, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था कि उस बात में किसी भी तरीके का दोनों के पक्षों में या दोनों के विचारों में अलगाव हो, है ना। आज के समय में देखिए बहुत सारी बातों में अलगाव हो जाता है ना। हम कुछ सोचते हैं और हस्बैंड कुछ सोचते हैं, तो बहुत सारी चीजों में ऐसा हो जाता है। लेकिन एक खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे परमेश्वर का वचन एक परिवार के बारे में, एक पत्नी को जो आदेश देता है, परमेश्वर के वचन में रहते हुए, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहते हुए अपने अपने पति के अधीन में रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को सिद्ध बनाता है, हर एक के जीवन की कमियों को खत्म करके मुझको और आपको प्रभु की और नजदीकी में ले जाना चाहता है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब ऐसा है कि जब परमेश्वर ने पत्नियों के बारे में आदेश दिए हैं,
तो देखिए उन्होंने पतियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। जी हाँ, हम लोग आ जाते हैं कुलूसियों 3 अध्याय उसके 19 पद के अंदर में। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। प्रेज द लॉर्ड। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यही परमेश्वर का वचन मुझको और आपको, यानी हमारे परिवार में जो जेंट्स हैं उनको आदेश देता है। क्या आदेश देता है? कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और इसी तरह इफिसियों 5 उसका 28 में जाते हैं तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि इसी प्रकार, इफिसियों 5 अध्याय 5 उसका वर्स 28 यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। एक चीज सोचकर हम देखें कि परमेश्वर ने जो पति को आदेश दिया, घर के जो जेंट्स हैं उनको अपनी वाइफ के प्रति जो एक आदेश दिया गया है, अपनी देह के समान प्रेम रखना। हम में से हर कोई अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, है ना। अगर हम पूछा जाए हमसे कि आपके लिए सबसे प्रिय कौन है, यकीनन हम अपने प्रियजनों का नाम लेंगे, लेकिन फर्स्टली हम अपने आप को रखते हैं। और ये बहुत ही नेचुरल है, ये अस्वाभाविक बात नहीं है, है ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जानता है कि एक मनुष्य अपनी देह को चोट नहीं पहुंचा सकता है ना। कम से कम जो मानसिक स्थिति से सुधरे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते ऐसा। तो प्रभु का वचन इसीलिए कहता है अपनी देह के समान, जी हाँ, अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम रखो। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। जी हाँ, और इसीलिए परमेश्वर का वचन जैसा हमने कुलूसियों 3 का 19 में पढ़ा था कि उनसे कठोरता ना करो। जैसे हम अपनी देह से कठोरता कभी नहीं कर सकते, हम अपनी देह को चोट नहीं पहुंचा सकते, हम अपने शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, घर के जेंट्स को कहता है कि पतियों को आदेश देता है परमेश्वर का वचन कि अपनी पत्नी से कठोरता ना करो। जैसे तुम अपने देह के साथ कठोरता नहीं कर सकते, वैसे अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार ना करो। और क्या करो? जैसे तुम अपनी देह से प्रेम करते हो वैसे ही अपनी पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कि कितनी खूबसूरत बातें परमेश्वर का वचन न सिर्फ पत्नियों को आदेश देता है मगर पतियों के जीवन में भी एक आदेश को रखता है कि वो अपनी पत्नियों से, अपनी पत्नी से प्रेम रखें। और क्या वचन कहता है? पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। जी हाँ, बुद्धिमानी के साथ। हम अपने जीवन में जितने भी सारे काम करते हैं वो बहुत ही बुद्धिमानी के साथ करते हैं। हम अपने जीवन में हर चीजें सोचते हैं, पहले समझते हैं, पहले उन चीजों को स्टडी करते हैं या उन चीजों के बारे में क्या करने से उसका अंजाम हमारे सामने क्या आने वाला है। जब हम बिजनेस में हैं, हम जॉब में हैं या किसी भी तरीके के काम को करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, हम अपने जीवन में सोचते हैं उसको किस तरह से करना है, उसको किस तरह से अंजाम देना है। तो बुद्धिमानी का इस्तेमाल हम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत बुद्धिमान बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे प्रभु का वचन इसीलिए पतियों को आदेश देता है कि हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। प्रेज द लॉर्ड। अब हम लोग जब बुद्धिमानी की बात करते हैं तो आते हैं फिर से हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में। जब हव्वा वो फल लेकर के आदम के पास आई तो जरूर शायद आदम को ये कहना चाहिए था कि क्या तुम भूल गई कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझको और तुमको क्या कहा था कि इस फल को तुम ना खाना। मगर हम देखते हैं यहाँ पर आदम उस बुद्धिमानी से चूक जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए परमेश्वर का वचन पतियों को आदेश देता है, जिसे परमेश्वर ने घर का हेड ऑफ द फैमिली ठहराया है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है उनके अंदर क्या होनी चाहिए? बुद्धिमानी पाई जानी चाहिए। अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के साथ साथ उसमें प्रभु के साथ कैसे दोनों को एक साथ होकर के चलना है, प्रभु में, उनके वचन में और अपने परिवार में प्रभु के वचन के अनुसार कैसे चलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करो? बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो। जी हाँ, और स्त्री यानी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। जी हाँ,
अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि तुम उसके साथ कठोरता ना करो। क्यों? निर्बल पात्र यानी ऐसा नहीं कि हमें परमेश्वर ने कमजोर ठहराया है, जी नहीं, एक खूबसूरत सा सम्मान है परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए। जी हाँ, हम बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें कमजोर नहीं बनाया है ना। हम लोग परमेश्वर के वचन में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में देखते हैं जिसे परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर जो निर्बल पात्र है वो एक सम्मान को दिखलाता है स्त्रियों के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उस सम्मान के साथ, उस प्रेम के साथ। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी पत्नी को क्या करो? निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। इसीलिए निर्बल पात्र के साथ आदर शब्द जोड़ा गया है, यानी ये सम्मान देने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कितनी खूबसूरती से प्रभु जब परिवार को बनाते हैं तो उस परिवार में एक दूसरे के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये भी परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखलाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इन बातों के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ये समझ करके कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हम जानते हैं जब पति पत्नी एक होते हैं तो एक खूबसूरत जीवन भी उनके जीवन में, नया जीवन उनके जरिए आता है इस संसार में, और दोनों जीवन के वारिस हैं, अनंत जीवन के भी वारिस हैं, इस संसार की आशीषों के जीवन के भी वारिस हैं वो। प्रेज द लॉर्ड। और कि तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट ना आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत बात है ना, और कितनी गंभीर बात है कि देखिए, जब कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कठोरता करता है, अपनी पत्नी को आदर और सम्मान नहीं देता है, निर्बल पात्र जान करके उसको सम्मान नहीं देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी प्रार्थनाओं में रुकावट आती है। प्रेज द लॉर्ड। ये सचमुच हमारे लिए सोचने की बात है, हमें इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है कि जब हम, इसीलिए बहुत ही खूबसूरत बात है, अगर हमारे बीच में कभी ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, यानी नॉर्थ और साउथ के विचार आ जाएं, इतनी दूरी के विचार आ जाएं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम उस बात को वहीं रोक करके एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत सा वर्ड बोल दें, सॉरी, और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है ना। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावट ना जाए। प्रभु नहीं चाहते कि हमारे जीवन में प्रार्थना में रुकावट आए। और आपको पता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जा रही हैं। कभी कभी कारण ये भी होता है, कभी कभी हम इन बातों में चूक जाते हैं, कभी कभी इन बातों को हम सोचते नहीं, कभी कभी इन बातों को हम विचारते नहीं हैं। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि अब से हम परिवार के हर एक लोग इस बारे में प्रभु के वचन के अनुसार इस बारे में, इन बातों का हम जरूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे और आपकी विनती को सुनना है। जिसे संगति करने के लिए परमेश्वर आते थे आदम और हवा से, प्रेज द लॉर्ड, वैसे ही आज भी परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आज भी वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। जी हाँ, और वो चाहता है कि वो मेरे और आपके साथ संगति करे। लेकिन वचन के अनुसार पहले हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, जैसा प्रभु का वचन मुझको और आपको बतलाता है। और अगर हम लोग सबोपदेशक में आते हैं, उसका 9 अध्याय 9 पद पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है, जीवन के सारे दिन अपनी प्यारी पत्नी के संग आनंद पूर्वक बिताना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बहुत ही, इसीलिए प्रभु ने एक जीवन का वारिस, दोनों को जीवन का वारिस बताया है, ताकि खूबसूरती के साथ, आशीषों के साथ, प्रभु की उपस्थिति के साथ, पिता के वचन के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं और आप अपने अपने परिवार में एक दूसरे बहुत ही खूबसूरती से जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। और जानते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब किसी भी क्रिश्चियन फैमिली के अंदर में, किसी मसीह परिवार के अंदर में लोग तलाक की बात करते हैं। ये सचमुच बहुत दुखदाई बातें हैं, क्योंकि परिवार को तोड़ना शैतान की योजना है। वो नहीं चाहता कि एक परिवार जुड़कर एक होकर के परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि जब एक परिवार जुड़ता है ना, एक परिवार एक रहता है, एक साथ रहता है, तो उसके जरिए प्रभु की महिमा होती है और उस परिवार में यीशु मसीह होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। तो प्रभु की योजना है कि हम एक साथ रहें, प्रभु में
एक होकर के रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी हमारे बीच में किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम एक दूसरे से किसी एक वक्त में बैठकर बात करें। सबसे पहले तो हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरी पत्नी को प्रभु समझने वाला मन दीजिए कि प्रभु वो मेरी बातें समझ सके, अपना नियंत्रण दीजिए। और वैसे ही पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं कि हे प्रभु, मेरे हस्बैंड को वो समझ और वो मन दीजिए कि वो मेरी बात को समझ सकें। और जब हम प्रार्थना के साथ एक दूसरे के साथ बात करने बैठते हैं ना, तो यकीन जानिए हम दो नहीं होते हैं उस वक्त, वहां तीसरा भी कोई होता है, वो है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की योजना यही है। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब जब हमने एक फैमिली की बात की है, तो यकीनन फैमिली में बच्चे भी हैं। तो परमेश्वर का वचन कुलोसियों 3:20 में बच्चों के बारे में क्या कहता है? बच्चों को आदेश देता है। जी हाँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं भी अपनी मम्मी पापा की बच्ची हूँ, तो मैं भी ध्यान से सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ इस वचन को, और आप भी सुने। यहाँ वचन कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जी हाँ, अगर आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, और अगर आप प्रभु के बहुत ही खूबसूरत गाना गाते हैं, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप प्रभु के लिए वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात मुझको और आपको कहता है। यहाँ कहता है, हे बालकों, बालकों में सब आ जाते हैं, वो बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। यहाँ बालकों शब्द बोला गया है, और यहाँ लिखा है, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, जी हाँ याद रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी फैमिली होती है, तो हम सोचते हैं कि मम्मी पापा अलग सोच रखे हैं और बच्चे अलग सोच रखे हैं। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं है। परमेश्वर की योजना ऐसी है कि सब एक दूसरे के एक साथ साथ चलें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से प्यार करें। और जब हम आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, तो ये जान रखिए कि चाहे हमारे मम्मी पापा हो, चाहे प्रभु हो, दोनों ही को आज्ञाकारिता बहुत पसंद है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जी हाँ, और इसी तरह कि मैं भी अपने बेटे से कहती हूँ, बेटा अगर तुम मेरी बात ही नहीं मानते, तो मैं कैसे जानूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम अगर प्रभु से प्यार करते हैं, तो उसे दिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका है कि आप आज्ञाकारिता में बने रहें परमेश्वर के वचन के अनुसार। जी हाँ, और इफिसियों 6 उसका 1 से 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। जी हाँ, और दूसरा पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी माता और अपने पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु ने, परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट्स दिए, 10 आज्ञाओं में से ये वचन कहता है ये पहली आज्ञा है ना, जिसके साथ, पहली आज्ञा है यानी एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। जी हाँ, 10 कमांडमेंट्स में से सिर्फ एक ऐसा आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ मुझे और आपको प्रभु ने एक प्रॉमिस भी किया है कि अगर हम माता पिता का आदर करेंगे, तो वचन कहता है कि तुम्हारी आयु इस पृथ्वी पर बहुत होगी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने हम सबको कुछ ना कुछ सिखाया है, हम सबको लिए कुछ ना कुछ रखा है, और ये ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए। और अगर ज़रूरी ना होता तो प्रभु ने लिखा भी नहीं होता है ना। तो हमें इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा भला हो, 3 पद में, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे कुशल से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत आयु हो। शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होते होंगे। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उन माँ बाप के लिए सचमुच कितनी दुखदाई बात है ना, कि उनके सामने, उनके जीते जी उनके बच्चे उनके सामने से चले जाते हैं, और ये सचमुच बहुत तकलीफ दे बात है। पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिता का वचन मुझको और आपको तैयार करता है। जी हाँ, प्रभु की आज्ञा मुझको और आपको तैयार करती है कि तू जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने माता पिता की आज्ञाओं को माना करेगा, तो तू क्या करेगा? पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी और लंबी ज़िंदगी चाहते हैं तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह से हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसका 4 पद अगर देखते हैं तो यहाँ लिखा है, यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपनी ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। जी हाँ, कितनी प्यारी बात लिखी हुई है ना। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ना एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते जो सिद्धता की ओर बढ़ाता है और ले जाता है, हमें उसके लिए तैयार करता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यदि किसी की विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों, यानी नाती पोतों के लिए भी परमेश्वर का आदेश है यहाँ पर, और ये बातें माता पिता के बारे में भी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करें। जी हाँ, एक अच्छा मसीह परिवार जो होता है ना, उसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपने माँ बाप के अधीन में रहते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात एक दिन मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके कि जब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं तब तक तो वो हर वक्त अपने माँ बाप की गोदी को ढूंढते हैं ना, हर वक्त चाहते हैं अपने माँ बाप को पकड़ कर सोए। जब लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उन्हें एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है तो वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि मम्मी और पापा नॉक करके रूम के अंदर आए। देखिए, अगर एक कर्टसी के हिसाब से देखें तो शायद ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम एक परिवार के तौर से देखें तो मैं मेरे बारे में कह सकती हूँ, कम से कम मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं लगता। कर्टसी मेंटेन कर सकते हैं हम, लेकिन एक परिवार के अंदर में अगर हमारे बच्चे हैं तो बच्चों और माँ बाप के बीच में ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन इसीलिए मुझको और आपको यही बतलाता है कि वो भक्ति का बर्ताव करना सीखें एक दूसरे के साथ। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता को आदि हक देना सीखें। अब देखिए, हक की जब हम बात करते हैं तो हक सिर्फ पैसों से नहीं होते, हक सिर्फ जमीन और जायदाद से नहीं है। यहाँ पे हक उनकी देखभाल भी कहता है वचन। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है कि हम उन्हें हक देना सीखें, यानी उनकी देखभाल, न सिर्फ फाइनेंशियली मगर मॉरली, इमोशनली भी एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को संभालें हम। और वचन यहाँ कहता है कि हक देना सीखें। आज के टाइम में देखिए कितने सारे ओल्ड एज होम खुले हुए हैं ना, और उन बुजुर्गों के बच्चों के पास इतना वक्त नहीं है कि इस ओल्ड एज होम में भी आकर के वो अपने माँ बाप को देख जाएं। ये सचमुच कितनी बुरी दशा है, और एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बुरा कंडीशन मेरे ही होता होगा कि जहाँ एक बुढ़ापे में, एक बुजुर्गी की अवस्था में उन्हें छोड़ दिया जाए। इससे पेनफुल मेरे ख्याल से और कोई भी बात नहीं होती होगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखलाता है कि हम क्या करें, अपने माता पिता को हक देना सीखें। हक है आपका प्यार। जी हाँ, वो आपके और मेरे प्यार के हकदार हैं, वो आपके और मेरे देखभाल के हकदार हैं। वो हकदार हैं कि हम अपने जीवन में उनको स्थान दें। जी हाँ, हम माँ बाप को एक ATM की तरह ना लें। जी हाँ, मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ आज के दौर में, देखिए मैं और आप माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। जब हम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं जब हम देते हैं तो हम उसके साथ साथ उनके साथ वक्त भी ज़रूर गुजारें, उनके साथ इमोशनली एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहें, एक दूसरे के सुख और दुख को सीखें, एक दूसरे के सुख और दुख को जानें और समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई तकलीफ है और अगले को कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। ये सबसे दुख की बात होती है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें, अपने माता पिता को हक देना सीखें, वो प्यार देना सीखें, वो देखभाल देना सीखें जो उन्होंने बहुत छोटे जब हम थे तो उन्होंने हमारे लिए किया।
जब हम बोलना नहीं जानते थे, जब हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सिवाय रोने के और कुछ नहीं जानते थे, तब हर एक छोटी बातों को जब हम बोलना भी नहीं जानते थे वो समझ जाया करते थे। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। वो वचन कहता है कि हम उन्हें हक देना सीखें, उस परिवार के अंदर में उस आदर को दें, उन्हें हम सम्मान दें, उन्हें देखभाल दें। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच कितनी प्यारी बात है ना। मैं और आप जब हमारे माँ बाप हैं तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बातों को देखें। और ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण उसका 27 और 16 पढ़ते हैं ना, तो आप एक वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रापित है वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। हम कितना भी अच्छा गाना गाते हो, कोई परमेश्वर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम कितना भी अच्छा गिटार बजाते हो, हम कितना भी अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कितनी ही खूबसूरत आराधना हम क्यों ना करते हो, हम कितनी ही खूबसूरत प्रार्थना क्यों ना करते हो, हम कितना ही अच्छा वचन क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, अपने जीवन में हम नहीं चाहते कि वो इंटरफेयर करें हमारी लाइफ में। आजकल तो एक नई बातें हो गई हैं कि बच्चे चाहते ही नहीं है कि माँ बाप हमारे जीवन में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस दें। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। तो सचमुच मुझको और आपको और हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को, हमारे बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ही सजग हो जाने की ज़रूरत है, सतर्क हो जाने की ज़रूरत है और संभल जाने की ज़रूरत है। और देखिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की भी बात नहीं है, बस हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। जी हाँ, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको और मुझको सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। तो वो सारी बातें मेरे और आपके जीवन में होंगी जो प्रभु को भाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, जब हमने बात की पति पत्नी की, हमने बात की बच्चों की, तो अब हम माता पिता के ऊपर भी प्रभु का वचन कुछ कहता है। जी हाँ, ये हमारे प्रभु के वचन की एक बहुत ही खूबसूरती है कि वो किसी को भी कम और बेश में नहीं रखते। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु का वचन हम माता पिता को आदेश देता है। कुलुसियों 3 अध्याय उसका 21 यहाँ लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बच्चे वालों को कहता है, माता पिता को यह आदेश देता है कि अपने बच्चों को हम तंग ना करें। जी हाँ, आपको पता है एक बहुत ही कॉमन बात है जो मेरे ख्याल से मोर और लेस सभी के परिवारों में चलती होगी, और वो एक बात है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही खूबसूरत बात सिखाते हैं ना, झूठ नहीं बोलना है, मम्मी से झूठ मत बोलो, पापा से झूठ मत बोलो, और झूठ बोलना ही नहीं है, हमें झूठ पसंद नहीं है। लेकिन जब हमारे दरवाजे पे कोई खटक होती है तो हम अपने बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा कह देना कि पापा घर पर नहीं है, या कह देना कि अभी मम्मी है नहीं, बाहर गई हुई है ना। तो एक तरह से देखिए हम अपने बच्चों के जीवन में झूठ का बीज कहीं ना कहीं खुद ही बो देते हैं। तो मुझको और आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है कि अपने बच्चों को क्या ना करें, हम तंग ना करें। और अब उसी बात के लिए जब कभी वो हमसे झूठ बोले तो हम कभी कभी 2-3 हाथ भी जड़ देते हैं, है ना। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। मम्मी और पापा तो कहते हैं हमें झूठ पसंद नहीं है, और अभी तो मम्मी और पापा ने मुझसे झूठ बुलवा दिया है, तो यानी इस झूठ को मैं मेरे जीवन में लेकर चल सकता हूँ। और जब वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है मेरे ही और आपके साथ, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को तंग ना करो कि उनका साहस टूट ना जाए। जी हाँ, और बहुत ही परमेश्वर के भय में होते हुए अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने की जरूरत है। और इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 4 पद में प्रभु का वचन कहता है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को रीस यानी क्रोध ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जी हाँ, अगर परमेश्वर का वचन हमें और आपको ये सिखलाता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, उन्हें क्रोध ना दिलाएं, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाएं। जी हाँ, क्योंकि पता है ये बहुत ही खूबसूरत, हम जब सेवा की बात करते हैं और सेवकाई की बात जब हम करते हैं, मैं समझती हूँ एक बात,
मेरे दिल में एक बात हमेशा आती है, और वो ये है कि जब हम सेवा की शुरुआत करते हैं तो क्यों ना सेवा की शुरुआत अपने घर से करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको खूबसूरत आत्माएं दी हैं, हमारे बच्चे दिए हैं। उन आत्माओं को बचा करके रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ड्यूटेरोनॉमी 6 और 7 में, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 6 और 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, यानी मम्मी पापा के मन में बनी रहे और घर के बड़ों बुजुर्गों के मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर बैठे और मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो देखिए, माँ बाप को बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार ही पालना और पोसना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम वचन के अनुसार अपने बच्चों को पालन पोषण देंगे तो हम खुद भी सुधरे रहेंगे और हमारे बच्चे भी सुधरे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब बात होती है घर के बुजुर्गों की, है ना। तो परमेश्वर का वचन तीतुस 2 अध्याय उसके 2 पद में कहता है, बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज कैसा हो, पक्का हो। जी हाँ, घर के जो हमारे एल्डर होते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन उन्हें आदेश देता है कि बुजुर्ग कैसे हो, सचेत हो, यानी सजग हो। घर में कुछ गड़बड़ी परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई काम हमारे घर का कोई बच्चा तो नहीं कर रहा, ये देखना उनका काम है। और इसीलिए परमेश्वर ने यह आदेश दिया कि वो सचेत रहें, गंभीर रहें और संयमी हो। जी हाँ, वचन कहता है वो संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज क्या हो, बिल्कुल पक्का हो। यानी अगर जड़ मजबूत है तो यकीनन पेड़ भी मजबूत होगा और उसके फल भी क्या होंगे, बहुत ही खूबसूरत और मीठे होंगे। ऐसे ये परिवार होता है ना, जड़, पेड़ और उनके फल। परिवार भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है हमारा। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन घर की स्त्रियों यानी बुजुर्ग स्त्रियों को कहता है कि बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन 3 पद में, तीतुस 2 अध्याय उसके 3 पद में कहता है कि स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। जी हाँ, पवित्र लोगों का सा हो, जो परमेश्वर के को चाहने योग्य जीवन जैसा होता है। दोष लगाने वाली, पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। जी हाँ, तो कितनी प्यारी बात है ना। हमारे परिवार के अंदर में जितने भी लोग हैं, परमेश्वर का वचन सबके लिए कुछ ना कुछ कहता है। वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, और सब कुछ परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ समान है। और सीख और समझाइश परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सबकी जिंदगी में है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अगर हम लोग घर के बड़े होते हुए बच्चों के बारे में बात करें, यंग एज के बच्चों के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन उन्हें आदेश देता है तीतुस 2 अध्याय 6 पद में कि इसी प्रकार जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि आत्म संयमी हो। अब देखिए, पुरुषों वर्ड डाला गया, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल फ्री हैं, वो जो चाहे कर सकती हैं। यहाँ पर सब कुछ मिलकर एक फैमिली के अंदर में, जो अगर हमारे घर में लड़कियां हैं या लड़के हैं बड़े होते हुए, तो उनके विषय में परमेश्वर का वचन आदेश देता है कि वो कैसे हो, आत्म संयमी हो। और परमेश्वर का वचन दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 22 में कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जी हाँ, आपका और मेरा जीवन, यानी हमारे घर के यूथ, हमारे बच्चों का जीवन, यंग एज के बच्चों का जीवन क्या होता है, अभिलाषाओं से घिरा हुआ ना हो। मगर वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 पद में प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जी हाँ, मैं आपको एक बार फिर से यही कहूंगी, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं ना, तो यकीन जानिए हम संसार की तमाम बातों से बचे रह सकते हैं। देखिए, हम संसार से तो निकल नहीं सकते, हमारे आमने सामने बहुत सारी चीजें हैं और होती रहेंगी, आएंगी सामने। हम उनसे भाग तो नहीं, यानी संसार से तो हम नहीं भाग सकते, लेकिन उन चीजों से हम जरूर भाग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति जो होती है ना, वो अच्छे चरित्र को क्या करती है,
बिगाड़ देती है। इसीलिए हम अपनी किन से संगति कर रहे हैं ना, इसका ख्याल रखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे घर के बच्चों को और हम माता पिताओं को भी इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की संगति किन लोगों के साथ है। जी हाँ, जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं ना। हम सोचते हैं कि अब समझदार हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, वो अपने सारे फैसले क्या कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हम ये बात याद रखें कि इन चीज़ों के बारे में हम सतर्क रहें, है ना। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इन तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, और सतर्क रहने के लिए कहता है अपने परिवार के अंदर में, अपने जीवन में, अपनी इस उम्र के नाजुक मोड़ में मुझको और आपको परमेश्वर का वचन सतर्क होने के लिए कहता है। जी हाँ, और ये सतर्कता जब हम आज के टाइम में बरतते हैं तो हमारे आने वाले जीवन में भी ये बहुतायत से आशीष का कारण हो सकती है, मेरे और आपके लिए, हमारे घर के बढ़ते हुए बच्चों के जीवन के लिए। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास में, पवित्रता में और चाल चलन में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन अगर हम लोग तीतुस 2 अध्याय उसका 11 से लेकर के 13 में देखते हैं तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक प्रभु को चाहने योग्य परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें यीशु मसीह आए और उसमें वास करें, उसके लिए प्रभु का वचन मुझको और आपको तैयार करता है। और सिर्फ प्रभु ने अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ ही वो सिर्फ रहने के लिए नहीं थे, वो आज मेरे और आपके साथ रहना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु का वचन मुझको और आपको तैयार करता है कि हम इन अंत के दिनों में तैयार हो जाए, एक ऐसे खूबसूरत परिवार की कल्पना करें, उसे हम बनाएं और उसको खूबसूरत बनाए अपने परिवार को जहाँ पर यीशु मसीह वास करते हो। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम लोग तीतुस उसका 2 अध्याय और उसका 11 से लेकर 13 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। जी हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें चेताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। जी हाँ, पूरी तैयारी के साथ हम प्रभु की बाट को जोहें। और प्रभु एक ऐसे खूबसूरत परिवार में आना चाहता है। प्रभु एक इतने ही सुंदर परिवार में जहाँ पर परमेश्वर के भय से भरे हुए लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों के हृदयों में परमेश्वर का भय है। बुजुर्ग से लेकर के एक छोटे से बच्चे तक परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग, सोचिए वो परिवार कितना खूबसूरत परिवार होगा, है ना। और प्रभु बहुत ही खूबसूरती से अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और अगर 3 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। यही योजना है, हालेलुया, परमेश्वर की, कि प्रभु मेरे साथ और आपके साथ, इस पूरे परिवार के साथ आकर के रहें और मनुष्य के बीच में परमेश्वर का डेरा है और वो उनके साथ डेरा करेगा और हम प्रभु के लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। कितना ही खूबसूरत परिवार होगा वो, जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद उस परिवार के हेड ऑफ द फैमिली होंगे, कि वो उनका परमेश्वर होगा। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 23 पद में हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके साथ वास करने की है, मेरे और आपके साथ रहने की है। जी हाँ, आज भी प्रभु एक ऐसा परिवार ढूंढते हैं, एक ऐसे परिवार की खोज में है जिसमें यीशु मसीह आए और हम खुले दिल से उस द्वार को खोल दें। और जब प्रभु उस अपने वचन के अनुसार चलने वाला परिवार देखता है, अपने वचन के अनुसार तैयार परिवार को देखता है, तो प्रभु उस घर में आ जाता है और क्या कहता है कि मैं और मेरा पिता उससे प्रेम रखेंगे और हम उसके पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और
क्या करेंगे? हम उनके साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से हम में से हर एक की ख्वाहिश यही है कि प्रभु मेरे और आपके परिवार में आ जाएं। ये परिवार यीशु मसीह का परिवार कहलाए। हमारे नाम तो बदल सकते हैं, हमारे नाम तो अलग हो सकते हैं, हमारे सरनेम अलग हो सकते हैं, लेकिन यीशु का परिवार तो एक ही गुण से भरा होगा। सारे परिवार के गुण क्या होंगे? एक ही गुण होंगे जिसमें प्रभु वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज प्रभु की इच्छा यही है कि मेरा और आपका परिवार बिल्कुल वैसा ही परिवार हो जाए जिसमें प्रभु वास करते हैं। और जब प्रभु ने सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, हम मुझे और आपको उद्धार और छुटकारा दिया, अपने वचन की रोशनी में ले आए, वचन से हमें सिखा दिया, हमें समझा दिया, तो अब बारी मेरी और आपकी है। जी हाँ, कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अपने जीवन को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने रिश्तों को तैयार कर लें कि परमेश्वर को एक ग्रहण योग्य परिवार, और आपको पता है एक बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार एक बहुत ही खूबसूरत समाज की रचना करता है। एक खूबसूरत परिवार खूबसूरत समाज को बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। और कितनी ही खूबसूरत बात होगी कि हर एक परिवार यीशु मसीह का परिवार होगा और उसमें हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे और हम ये कह सकेंगे कि हमारा प्रभु हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा और याकूब का परमेश्वर हमेशा मेरे संग है। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने वचन के लिए, अपने वचन के जरिए तैयार किया है। और क्यों ना हम अपने जीवन में हर चीज़ों की शुरुआत, प्रभु की सेवा से जुड़ी हुई हर एक बातों की शुरुआत अपने घर से उन चीज़ों की करते हैं। चलिए आज हम और आप प्रभु के सामने इस बात की प्रार्थना रखते हैं कि प्रभु बनाइए पिता जैसा आप चाहते हैं, इस परिवार को वैसा बना दीजिए प्रभु यीशु जिसमें आकर आप वास करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज आपने हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें की पिता। आज आपने हमें हमारे जीवन की कमियां दिखा दी हैं प्रभु यीशु, हमारी कमजोरियां दिखला दी हैं मेरे जीवित जलाली पिता। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें वो सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि हम पिता के वचन के अनुसार चलते हुए एक खूबसूरत परिवार का गठन कर सकें, एक खूबसूरत परिवार बना सकें जिसमें हमारा यीशु आकर हमारे साथ रहे। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जो हम में से हर एक के लिए था प्रभु आज, और आपने हमसे बातचीत की है प्रभु ताकि हमारे जीवन सुधर जाए, हमारा परिवार सुधर जाए प्रभु। हालेलुया पिता। और इस परिवार के द्वारा पिता के नाम को महिमा मिले। हालेलुया प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी कमजोरियों को आपके सम्मुख लाते हैं पिता। सब बातों में हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाइए प्रभु। हमारी तमाम लाइव पेज पर आने वाले तमाम भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु। इनके जीवन की प्रभु सारी आवश्यकताओं को, इनके जीवन की सारी ज़रूरतों को, चाहे वो आत्मिक हो प्रभु, चाहे प्रभु वो भौतिक हो, प्रेमी राजा अपने स्वर्गीय भंडार में से पूरा कीजिएगा पिता। और हम में से एक एक को वो बल और सामर्थ्य दे दीजिएगा प्रभु यीशु कि हम इस परिवार में, अपने परिवार में प्रभु आपके वचन के अनुसार चल सकें और हमारा जीवन मेरे प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य और पवित्र ठहर सके पिता। एक खूबसूरत परिवार की रचना पिता आपके वचन के अनुसार हो जाए मेरे दयालु प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ पिता। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देती हूँ पिता। इस छोटी सी विनती को एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने हम सबको ये खूबसूरत, अपनी खूबसूरत वचनों के द्वारा बहुत कुछ आज सिखाया। प्रभु की महिमा।